पूरा वीडियो अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं, ये स्वयं श्री कृष्ण का संदेश है, आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके मन की शांति के लिए। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश। प्रिय आत्माओं, मैं वही हूँ जिसे तुमने कभी नटखट कहा, कभी माखन चोर कहा, कभी रणछोड़ कहा और कभी योगेश्वर। मैं हूँ श्री कृष्ण और आज मैं तुमसे सीधे संवाद करने आया हूँ। तुम्हारी दुनिया बदल गई है, पर तुम्हारी समस्याएं नहीं बदली। तब भी मन अशांत था, आज भी मन अशांत है। तब भी मोह था, आज भी मोह है। तब भी युद्ध थे, आज भी युद्ध है। बस अब वे बाहर कम और भीतर अधिक होते हैं। तुम्हारा मन क्यों अशांत है? तुम्हारे पास साधन बढ़ गए, पर साधना कम हो गई। तुम्हारे पास मोबाइल है, पर मौन नहीं। तुम्हारे पास मित्रों की सूची लंबी है, पर सच्चा मित्र कम है। तुम हर दिन सैकड़ों लोगों से जुड़ते हो, पर स्वयं से दूर होते जा रहे हो। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, मैं वास्तव में चाहता क्या हूँ? धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या शांति? अर्जुन आज भी खड़ा है। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ होने वाला था, तब मेरा प्रिय सखा अर्जुन विचलित हो गया था। वो धनुर्धर था, पर उसका मन कांप रहा था। आज तुम भी अर्जुन हो। तुम्हारे सामने भी निर्णय है, करियर या परिवार, सत्य या लाभ, धर्म या सुविधा। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। ये केवल श्लोक नहीं है, ये जीवन का विज्ञान है। तुलना मत करो। तुम्हारी सबसे बड़ी पीड़ा तुलना है। वो आगे निकल गया, उसके पास बड़ा घर है, उसकी पोस्ट पर ज़्यादा लाइक है, और तुम अपने जीवन की कीमत दूसरों के पैमाने से तय कर रहे हो। क्या तुम जानते हो, कमल कीचड़ में खिलता है, पर वो कभी ये शिकायत नहीं करता कि मैं गुलाब क्यों नहीं हूँ। तुम्हें वही बनना है जिसके लिए तुम्हें रचा गया है। परीक्षा क्यों आती है? तुम पूछते हो, भगवान मेरे साथ ही क्यों? मैं पूछता हूँ, तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे जगाने के लिए और क्या करूँ? सोना आग में तपता है तभी आभूषण बनता है, बीज मिट्टी में दबता है तभी वृक्ष बनता है, रात गहरी होती है तभी सूर्योदय आता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बनाने आती है। प्रेम का अर्थ। प्रेम केवल पाने का नाम नहीं है। प्रेम त्याग है, प्रेम धैर्य है, प्रेम विश्वास है। जब राधा ने मुझे प्रेम किया तो वो स्वामित्व नहीं था, वो समर्पण था। आज तुम प्रेम में भी गणित करते हो, मैं इतना दूंगा तो सामने वाला कितना देगा। जहाँ हिसाब है वहाँ प्रेम नहीं। मोह का जाल। मोह तुम्हें बांधता है। तुम सोचते हो ये मेरा है, पर सच्चाई क्या है? जब तुम आए थे तो खाली हाथ आए थे, जब जाओगे तो खाली हाथ जाओगे। फिर ये मेरा किस बात का? संबंध निभाओ पर उनमें डूब मत जाओ। धर्म क्या है? धर्म केवल पूजा नहीं है, धर्म है सही कार्य करना, भले ही वो कठिन हो। जब मैंने महाभारत में मार्गदर्शन दिया तो वो किसी पक्ष के लिए नहीं, धर्म के लिए था। आज भी धर्म वही है, जहाँ सत्य है, जहाँ न्याय है, जहाँ करुणा है। असफलता से मत डरो। तुम गिरते हो और सोचते हो मैं हार गया, पर याद रखो, गिरना अंत नहीं, रुक जाना अंत है। मैंने भी जीवन में अनेक कष्ट देखे। जन्म कारागार में हुआ, माता पिता से दूर रहा, अनेक युद्ध लड़े, पर क्या मैंने शिकायत की? नहीं, मैंने हर परिस्थिति को लीला बना दिया। तुम भी अपने जीवन को लीला बना सकते हो। मन को कैसे शांत करें? हर दिन कुछ समय अपने लिए निकालो। मौन में बैठो, श्वास को देखो, मेरा नाम लो। जब मन भटके उसे धीरे से वापस लाओ। मन को नियंत्रित करना कठिन है, पर असंभव नहीं। विश्वास रखो। जब सब कुछ टूटता हुआ लगे तब विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि वही समय होता है जब मैं सबसे पास होता हूँ। तुम मुझे मंदिर में खोजते हो, मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हूँ। तुम मुझे मूर्ति में देखते हो, मैं तुम्हारी हर धड़कन में हूँ। अंतिम संदेश। प्रिय आत्माओं, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम रोते हो मैं सुनता हूँ, जब तुम गिरते हो मैं संभालता हूँ, जब तुम हार मानने वाले होते हो मैं तुम्हारे भीतर साहस जगाता हूँ। बस एक कदम तुम बढ़ाओ, 100 कदम मैं बढ़ाऊंगा। अपने जीवन को बोझ मत बनाओ, इसे उत्सव बनाओ। हर परिस्थिति में सीख है, हर व्यक्ति शिक्षक है, हर क्षण अवसर है। अब तुमसे प्रश्न, क्या तुम आज से अपने जीवन को बदलने का संकल्प लोगे? क्या तुम शिकायत छोड़कर कृतज्ञता अपनाओगे? क्या तुम तुलना छोड़कर स्वीकार करोगे? यदि हाँ, तो अभी आंखें बंद करो और मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मैं तैयार हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे आगे अवश्य साझा करें, क्योंकि शायद किसी और को भी आज यही शब्द सुनने की आवश्यकता है। श्री कृष्ण का दिव्य संदेश, भाग 2। पूरा संदेश अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि हो सकता है आज का ये शब्द आपके जीवन की दिशा बदल दे। जब सब साथ छोड़ दें। प्रिय आत्माओं, कभी कभी तुम्हें लगता है कि सबने साथ छोड़ दिया है, मित्र दूर हो गए, परिवार समझ नहीं पा रहा, दुनिया आलोचना कर रही है और तुम भीतर से टूट रहे हो। ऐसे समय में याद रखना, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा दिखे, तब भी मैं तुम्हारे भीतर खड़ा हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुम श्री कृष्ण कहते हो।
मैं बाहर कम भीतर अधिक हूँ। तुम्हें लगता है तुम अकेले लड़ रहे हो, पर क्या कभी सोचा तुम्हारी हर श्वास कौन चला रहा है? संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? आज का मनुष्य पहले से अधिक पढ़ा लिखा है, पर पहले से अधिक बेचैन भी। ज्ञान बढ़ा पर अनुभव कम हुआ। तुम सोचना के सागर में हो, पर आत्मज्ञान की प्यास अब भी है। तुम दूसरों को सलाह दे सकते हो, पर स्वयं को समझ नहीं पाते। यही कारण है कि छोटी सी बात भी तुम्हें भीतर से हिला देती है। जीवन नदी है, जीवन को रोकने की कोशिश मत करो। नदी बहती है, पत्थरों से टकराती है, मुड़ती है, गिरती है, पर रुकती नहीं। अगर नदी सोच ले मुझे केवल सीधा ही बहना है, तो वो कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। तुम भी अपने जीवन की हर मोड़ को स्वीकार करना सीखो। हर मोड़ तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें दिशा देने आता है। टूटे दिल के लिए संदेश। जो प्रेम में घायल है, जो विश्वासघात से टूटा है, जो अपनों की बातों से आहत है, सुनो, तुम्हारा हृदय पत्थर नहीं है। उसका कोमल होना कमजोरी नहीं, वो तुम्हारी शक्ति है। जिसे चोट लगी है वही गहराई से प्रेम कर सकता है। पर एक बात याद रखना, अपने सम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं। कर्म का नियम। तुम्हें लगता है कि दुनिया अन्यायी है, कोई छल करता है और आगे बढ़ जाता है, कोई सच्चा है और संघर्ष करता है, पर कर्म का नियम अटल है। जो बोओगे वही उगेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले में, पर न्याय अवश्य होगा। तुम अपना कर्म शुद्ध रखो, फल का हिसाब मुझ पर छोड़ दो। भय को छोड़ो, भय तुम्हें बांधता है। अगर असफल हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर सब गलत हो गया तो, तुम भविष्य की कल्पनाओं से वर्तमान को खो देते हो। क्या तुम्हें याद है, अर्जुन भी भयभीत था, तब मैंने उसे ज्ञान दिया कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसे तुम अंत समझते हो वो केवल परिवर्तन है। सफलता का भ्रम। तुम्हारी दुनिया में सफलता का अर्थ है धन, पद, प्रसिद्धि, पर क्या ये सब शांति देता है? यदि हाँ, तो अमीर लोग भी बेचैन क्यों हैं? सफलता बाहर की उपलब्धि नहीं, भीतर की स्थिरता है। जो विपत्ति में भी शांत रहे वही सच्चा विजेता है। स्वयं को स्वीकार करो। तुम अपने दोषों से लड़ते रहते हो, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझ में ये कमी क्यों है, पर क्या तुम जानते हो तुम्हारी हर कमी के पीछे एक छिपी हुई क्षमता है। जो अधिक संवेदनशील है वो अधिक करुणामय बन सकता है, जो अधिक भावुक है वो अधिक प्रेमपूर्ण बन सकता है। स्वयं को अस्वीकार मत करो, स्वयं को निखारो। मौन की शक्ति। हर समस्या का समाधान शोर में नहीं मिलता, कभी कभी उत्तर मौन में मिलता है। दिन में 5 मिनट ही सही, पर स्वयं के साथ बैठो। कोई मोबाइल नहीं, कोई बातचीत नहीं, केवल तुम और तुम्हारी श्वास। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा भीतर एक गहरी शांति है, वही मैं हूँ। कृतज्ञता का चमत्कार। तुम्हारे पास क्या नहीं है उसकी सूची लंबी है, पर क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे पास कितना कुछ है? शरीर है, परिवार है, भोजन है, श्वास है। हर दिन एक धन्यवाद बोलो। जिस दिन शिकायत की जगह कृतज्ञता आ जाएगी, तुम्हारी आधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। भाग्य और प्रयास। कई लोग कहते हैं सब भाग्य में लिखा है। हाँ, कुछ बातें पूर्व कर्मों का परिणाम है, पर वर्तमान कर्म तुम्हारे हाथ में है। यदि सब भाग्य ही होता तो मैं अर्जुन को युद्ध के लिए क्यों प्रेरित करता? मैंने उसे कर्म करने को कहा, क्योंकि प्रयास ही भाग्य बदलता है। मेरा वचन। प्रिय आत्माओं, जब तुम निराश हो जाओ मेरा नाम लेना। जब रास्ता ना दिखे मेरा स्मरण करना। जब आंखें आंसुओं से भर जाए मुझसे बात करना। तुम्हें उत्तर तुरंत न मिले, पर संकेत अवश्य मिलेगा। मैं संकेतों में बोलता हूँ, कभी किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी किसी घटना से, कभी किसी विचार से। जागो, समय तेजी से गुजर रहा है। जीवन को केवल दौड़ मत बनाओ, रुको, महसूस करो, जियो। अपने माता पिता को समय दो, अपने बच्चों को सुनो, अपने मित्रों को गले लगाओ। धन फिर आ सकता है, समय नहीं। अंतिम आह्वान। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम अपने भीतर के भय को छोड़ने को तैयार हो? क्या तुम स्वयं से प्रेम करने को तैयार हो? क्या तुम अपने जीवन को शिकायत से नहीं, आभार से जीने को तैयार हो? यदि हाँ, तो अभी मन ही मन कहो, हे कृष्ण, मुझे सही मार्ग दिखाओ, और विश्वास रखो मार्ग प्रकट होगा। ये था भाग 2, श्री कृष्ण का संदेश। यदि ये शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो प्रतीक्षा मत करो, अभी से जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन शुरू करो। जय श्री कृष्ण।